इसीलिए मैं अपने वीडियोस में कई बार बताती हूँ, बहुत सी वीडियोस के अंदर बताती हूँ मैं कि आप जो भी कर्म करते हैं सोच समझ के करिए, क्योंकि यहाँ पे वो चीजें वापस रिफ्लेक्ट होके आपके ऊपर ही आएगी जैसा आप कर रहे हैं। खमागणी, मैं हूं शोभा भाटी। आज हमारे आंखों के सामने, हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको हम भी मानते हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन बोलने की हिम्मत हमारे अंदर है नहीं। हम किसी के सामने कन्फेस नहीं कर सकते या फिर किसी के सामने ये पॉइंट नहीं रख सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज आप लोगों के सामने वही एक ऐसा मुद्दा लेके मैं आई हूं, पॉइंट लेके आई हूं, जिसके ऊपर शायद आप बहुत से लोगों को सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि हाउ इट इज पॉसिबल कि आप लोगों के सामने आके ओपनली इस बात के बारे में कैसे कह सकती हूँ। लेकिन किसी को तो बोलना होगा, किसी को तो आवाज उठानी होगी, किसी को तो कभी ना कभी तो कहना ही होगा। मैं एक महिला हूं, 2 बच्चों की मां हूं। ये चीजें इस समाज के अंदर क्या चीजें हो रही हैं और क्या चीजें दिखाई जा रही हैं, इससे मैं भली भांति वाकिफ हूं या भली भांति जानती हूं, क्योंकि आज मैं एक हाउसवाइफ के साथ में, एक मदर के साथ में, एक वर्किंग लेडी भी हूं। आई रन माई ओन स्कूल, आई रन माई ओन कोचिंग सेंटर। मैं खुद उन बच्चों को पढ़ाती हूँ, मेहनत करती हूँ, अपनी खुद की स्कूल है, सब देखती हूँ, अपने बच्चों को भी देखती हूँ, अपनी घर गृहस्थी भी देखती हूँ, सब कुछ ठीक है। उसके बावजूद भी एक महिला होने के नाते जो भगवान ने हम लोगों को एक शक्ति जो दी है, उससे भी मैं अनजान नहीं हूं। एक महिला लाखों की भीड़ के अंदर जब फंस जाए, चले, बहुत सारे लोग उसको टच करके निकलते हैं, भीड़ में घसीट के निकलेंगे, धक्का मुक्की होती है, कई बार होती है। उन हजारों धक्कों में इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। उन हजारों हाथ में से, हजारों की भीड़ में से अगर किसी ने भी गलत इरादे से, गलत नीयत से छूने की कोशिश की है, तो महिला के अंदर वो पावर होती है कि उसको एक सेकंड के अंदर पता चल जाता है कि मुझे एक अनसेफ टच हुआ है या फिर एक एहसास हुआ है जो कि पूर्ण रूप से गलत है। ये हर महिला के अंदर होता है, वो भांप लेती है। हमारा दुर्भाग्य है आज ये, हम कहीं पर भी कुछ काम के सिलसिले में जब कहीं जाते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, बहुत सारे शॉप्स के ऊपर जाते हैं, कई जगहों पे, मोस्टली, कम नहीं कह रही हूं मैं, ज्यादातर लोग, उनका इंटेंशन हमें समझ में आ जाता है। वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनके हिंट, उनका इंटेंशन, उनका उद्देश्य, जो भी आप समझे, उनका हमें समझ में आता है। लेकिन उन लोगों को पड़ी नहीं है, उन लोगों को शर्म नहीं आती इन चीज की कि हम क्या कर रहे हैं या फिर हमारा उद्देश्य जो है वो कैसा है। जो मैं जहां पे जा रही हूं, मैं किसी न किसी, जो भी व्यक्ति हैं आगे, हो सकता है कि मैं उसकी मदर की उम्र की हूं, हो सकता है मैं उसकी सिस्टर की उम्र की हूं, उसके बावजूद भी ना उनको उम्र का तकाजा होता है, ना उनको अपनी मर्यादाएं पता होती हैं, ना वो अपनी लिमिट्स जानते हैं। उसके बावजूद भी ऐसी कुछ हरकतें करते हैं जिसकी वजह से हमें गिल्ट हो जाती है कि हम लोग बाहर निकले ही नहीं, हम लोग घरों में बैठ जाएं। और ये सुन के आपको ताज्जुब होगा, ये सुन के आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये आजकल नॉर्मल सी बात हो गई है, नॉर्मल सी बात हो गई है। एंड वी कैन से एवरीवेयर, नॉट ओनली एनी शॉप्स, एवरीवेयर, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो शोरूम हो, चाहे वो होटल हो, एवरीवेयर हर महिला कहीं ना कहीं पे ऐसी नजरों की, ऐसी नीयत की शिकार होती है। मैं उन सभी तमाम पुरुषों को एक बात कहना चाहूंगी, और अभी भी मेरे को पता है, ये बात सुन के किसी का खून इतना खौलता है या फिर किसी को इतना गुस्सा आता है, वो कमेंट में ये लिखेगा, महिलाएं होती ऐसी हैं, महिलाएं वैसे होती हैं। अगला कैसा भी है, मान ली कि महिलाएं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं, वैसी हैं, जैसी हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसी हैं। आपकी नीयत कैसी है, कैसा बनाया, किसने बनाया उनको ऐसा? आपको पता है कि एक महिला कितनी ऐसी गंदी नजरों की शिकार होती है। मान लिया कुछ महिलाएं ऐसी हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर महिला वैसी है। आज ये वीडियो जो जो महिलाएं देख रही होगी वो इन चीजों को एक्सेप्ट कर सकती है। मजबूरी ये हो जाती है कि वो बच्चे की मां है, वो किसी की वाइफ है, वो किसी घर की बहू है, तो किसी घर की बेटी है, वो ये बात आके नहीं बता पाती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं उन सभी भाइयों से, मैं उन सभी पुरुषों से एक बात कहना चाहती हूं, अगर आप किसी के साथ में ऐसी, मतलब महिलाओं को सिर्फ इस पर्पज से देखते हैं, आप महिलाओं को सिर्फ इसके काबिल समझते हैं कि बस महिलाओं को तो बस ये चीज होती है, या महिलाओं इसी से खुश होती है, या महिलाओं को तो इसी लायक है हम लोग इसलिए उनके साथ ऐसा करें, तो मत भूलिए आपके घर में भी बेटी होगी,
आपकी घर में भी बहन है, आपकी भी वाइफ है, वो घर से बाहर निकलती होगी, कहीं ना कहीं तो जाती होगी। आप जैसे पुरुष, आप जैसी नीयत वाले पुरुष, आप जैसी नीयत वाले पुरुष, आप जैसे भेड़िए हर जगह बैठे हुए हैं। तो मत भूलिए कि आपकी बेटी, आपकी पत्नी या आपकी बहन सुरक्षित होगी। वो सभी सुरक्षित तभी होंगे जब हर व्यक्ति अपनी सोच बदलेगा, हर व्यक्ति अपनी नीयत को साफ रखेगा, तब जाके होगा, वरना नहीं होगा। नहीं होगा ऐसा। हर व्यक्ति को अपनी सोच बदलनी होगी, अपना नजरिया बदलना होगा। आप शादीशुदा हैं, आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कोई महिला किसी पर्पज से आपके पास में आई है, क्या जरूरी है कि आप उसको इतनी गंदी नजर से देखें? क्या जरूरी है कि आप सामने उस ऐसा इंटेंशन आपका हो जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करे? और ये आजकल नॉर्मल सा हो गया है। और उसके बाद में अगर आपसे बात कर रही है, कुछ कर रही है तो ठीक है, कोई नहीं करती है तो आप उसको न जाने पता नहीं किन किन शब्दों से बहुत कुछ कह देते हैं। कब तक चलेगा ये सब कुछ? और क्यों होता है ऐसा? आपने शादी कर ली है, आपकी वाइफ है, हम लोग खुद कहते हैं, हम लोग इस चीजों को सोचते हैं। कुछ हमारी फीलिंग्स होती हैं, कुछ हमारी सोच होती हैं जो हर चीज की एक लिमिट रखती हैं। तो क्यों हम उन लिमिट को फॉलो नहीं करते? क्यों ये पुरुष एक भूल जाता है कि मैंने जिससे शादी की है वो मेरी अर्धांगिनी है, वो मेरी लाइफ पार्टनर है, बाकी सभी जो है वो महिला है, पूजनीय है, वो मेरी सिस्टर हो सकती है, बेटी के समान हो सकती है, माँ के समान हो सकती है। इस गंदगी ने ऐसी इस समाज के अंदर जगह ले ली है कि वो अपनी जगह छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। और इस गंदगी के, क्योंकि पिता ऐसा है तो फिर पुत्र भी, वो बोलेगा नहीं लेकिन वो देखता है ऐसा एनवायरमेंट कि मेरे पिता क्या कर रहे हैं, पुत्र भी ऐसा ही है। आप अपनी जिंदगी में अपने जो है गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, बेटा अपनी जिंदगी में उड़ा रहा है, और जिसकी न जाने कितनी महिलाएं, लड़कियां शिकार हो रही हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी, आप जानते हैं ये प्रकृति है, यहां पे ईश्वर, ये आप भूलिए मत, लोग जो कह रहे हैं ना कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा ना वो देखने लायक भी नहीं होगा, वो समझने लायक भी नहीं होगा, और वो सहन करने के लायक भी नहीं होगा। आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गलत नियति और गलत नियत, गलत सोच का जो अंजाम होता है ना, वो बहुत भुगतने लायक भी नहीं होता है। इसीलिए ये गंद मिटाने की कोशिश करिए, दूसरों पे उंगलियां उठानी बंद करिए। हम लोग अपने पे काम जिस दिन करने लग गए ना, अपनी सोच को साफ रखिए, अपनी नीयत को साफ रखिए। और ये जो गंद मचाने की आप लोगों ने जो होड़ मचा रखी है, एक व्यक्ति 5 को परेशान कर रहा है, दूसरा 10 को कर रहा है, तीसरा 30 को कर रहा है, न जाने क्या क्या शब्द कह रहे हैं, चलती औरतों को माल कह रहे हैं, चलती औरतों को पटाखा कह रहे हैं, चलती औरतों को फुलझड़ी कह रहे हैं। शेम ऑन देम। ये भारतवर्ष की बेटियां हैं, भारतवर्ष की महिलाएं हैं, सम्मान करना सीखें। एटलीस्ट जो आपके पास में किसी काम के पर्पज से आई है, उसकी मजबूरी है, तो प्लीज उनका मजबूरी का फायदा मत उठाइए। ये आप लोग रिटर्न में ले लीजिए कि जिसका मजबूरी का फायदा उठाया है, उसका अंजाम इतना बुरा हुआ है कि भुगतने लायक भी नहीं हुआ है। कभी किसी महिला का मजबूरी का फायदा मत उठाइए। कभी कोई काम कर रही है वहां पे, उसको इतना परेशान मत करिए कि उसके दिल की हाय आप पे लग जाए और आप कहीं के ना रहे। ये गंद बहुत मची हुई है, मैंने खुद ने महसूस की है, लेकिन मेरे माता रानी की कृपा है, माता पिता के ऐसे संस्कार हैं कि मुंह तोड़ जवाब देने की हमें हिम्मत है। लेकिन जरूर तो नहीं है कि हर महिला में वो हिम्मत है। बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं बहुत इंट्रोवर्टेड होती हैं, उनको इतनी शुरू से इतनी हिम्मत नहीं मिली होती है। वो क्या करती हैं, वो चुपचाप सहमी से वहां से निकल जाती हैं। कब तक निकलेगी? हम लोग अपनों से ही सुरक्षित नहीं है, गैरों से नहीं, अपनों से। और अपनों को सुधरना पड़ेगा। वक्त पे सुधर जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक दिन ये प्रकृति आपको ऐसा समझाएगी, आपकी घर की बेटी, आपकी घर की बहन आपकी आंखों के सामने बर्बाद हो जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नियति भेद नहीं कहती, जो लेती हैं वो देती हैं, जो बोया है वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। इस बात को नोट कर लेना, और ये पूर्ण रूप से सत्य है।